क्या आपने कभी किसी चित्र को देखकर महसूस किया है कि वो बोल रहा है अपने रंगों में, अपनी खामोशी में? ऐसी ही एक भारतीय चित्रकार थी अमृता शेरगिल। भारतीय आधुनिक कला की वह दीपशिखा जिसने रंगों को आत्मा की भाषा बना दिया। जिस समय महिलाएं अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी, उस समय उन्होंने अपने रंगों से इतिहास रच दिया। अमृता का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी में हुआ था। उनके पिता उमराव सिंह शेरगिल एक भारतीय विद्वान और दार्शनिक थे और उनकी माता हंगरी की एक संगीत कलाकार थी। शायद इसी वजह से अमृता के भीतर दो संस्कृतियों की गहराई बसी थी, पश्चिम का आधुनिक दृष्टिकोण और भारत की आत्मा का संगीत। कला कभी भी उम्र नहीं देखती, वह बचपन से लेके उम्र के किसी भी पड़ाव तक प्रकट हो सकती है। तो इसी प्रकार अमृता ने भी महज 5 वर्ष की उम्र में पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। उनकी रंग, उनकी रेखाएं बचपन में भी किसी अनुभवी कलाकार जैसी परिपक्व थी। बाद में उन्होंने पेरिस में कला शिक्षा ली, जहां पश्चिमी कला के महान कलाकार सेजान, गोगा और मातिस का असर उनके भीतर उतर गया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके भीतर एक खालीपन था। वो तलाश रही थी अपने जड़ों की मिट्टी। 1934 में अमृता भारत लौटी और यहीं से उनकी कला में एक अद्भुत परिवर्तन आया। अब उनके चित्रों में भारतीय स्त्रियों का मौन, ग्रामीण जीवन का सौंदर्य और लोक जीवन की सादगी दिखने लगी। उन्होंने कहा था, मैं भारत की आत्मा को रंगों में पकड़ना चाहती हूँ। उनकी जो पेंटिंग्स थी, ब्राइड्स टॉयलेट, 3 गर्ल्स, विलेज सीन, हिलमैन, हर एक चित्र एक कविता की तरह था, जहां हर रंग कुछ न कुछ कहता था और हर चेहरा एक कहानी सुनाता था। अमृता के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय महिलाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में चित्रित किया, बिना किसी अतिरिक्त बनावट, बिना अलंकरण के। उनके चित्रों में स्त्रियां थकी हुई नहीं, बल्कि गहरी सोच में डूबी हुई नजर आती हैं। उन्होंने समाज को दिखाया कि महिलाओं का मौन भी एक शक्ति है, एक ताकत है। लेकिन दुख की बात तो यह रही कि अमृता शेरगिल का जीवन बहुत छोटा रहा। महज 28 साल की उम्र में 5 दिसंबर 1941 को उनका अचानक निधन हो गया। पर उन्होंने जितना जिया, वो समय भारतीय कला इतिहास के लिए अमर हो गया। आज उनकी पेंटिंग्स राष्ट्रीय कला संग्रहालय नगमा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं और उनकी कला भारतीय आधुनिक चित्रकला की नींव मानी जाती है। अमृता ने साबित किया कि कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, बल्कि वह महसूस करने की प्रक्रिया होती है। उनके रंगों में अब भी वो जादू है जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। उनके ये आखिरी शब्द थे कि मैं मरने से पहले भारत की आत्मा को रंगों में पकड़ लेना चाहती हूँ। और उन्होंने यह कर दिखाया, क्योंकि आज भी जब हम उनके चित्रों को देखते हैं तो लगता है जैसे भारत की आत्मा हमसे बात कर रही हो। अगर आप भी मानते हैं कि कला सिर्फ ब्रश और रंगों से नहीं बल्कि आत्मा से रची जाती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अमृता की आत्मा फिर से जीवित हो, हर दिल में और हर रंग में।